नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एक्सेल का एक नया फीचर, कैसे हम लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डर को क्रिएट कर सकेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास 200 या 300 या 400 डेटा है, एम्प्लॉय का नाम है या स्टूडेंट का नाम है। 400 स्टूडेंट का हमारे पास एक एक्सेल शीट में नाम है, तो 400 स्टूडेंट का अगर हम एक बाय एक करके फोल्डर क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी को हम लोग कैसे सबसे कम समय में और एक ही क्लिक में सारे के सारे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, वही आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। हम लोग जाएंगे, जो नाम है कैंडिडेट का या एम्प्लॉय का जो नाम है उसके पास वाले सेल में जाएंगे और लिखेंगे इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एमडी। एमडी कैपिटल में लिखना है, उसके बाद स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है, उसके बाद एंड सिंबल देना है। फिर जो नेम वाला सेल है उसको क्लिक करेंगे और एंटर मारेंगे। देखिए ये नेम इधर हो गया एमडी करके, और इसी को सारे के साथ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको कॉपी करेंगे और नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड में इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप किसी भी फोल्डर का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्रिएट फोल्डर डॉट बैट। इसको बैट फाइल में कन्वर्ट करना है, तो बैट एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है। सेव कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, और यहाँ पे देखिए मेरा जो बैट फाइल क्रिएट किया था वो क्रिएट हो गया। अब सिर्फ इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और एक ही सेकंड के अंदर ये सारा का सारा फोल्डर देखिए क्रिएट हो गया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, टाइम भी बच गया हमारा, और फोल्डर भी क्रिएट हो गया और काम भी आसानी से हो गया। इसी तरह एक्सेल के और भी ट्रिक जानना है तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।